हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो आज मैं आते हुए ये सोच रहा था कि रणवीर आज क्या बनाएं। फिर मैंने कहा यार हमने ना बहुत टाइम से किसी इंग्रेडिएंट को सेलिब्रेट नहीं किया है ना, और इंग्रेडिएंट जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए। अब जैसे घर पे किसकी कदर नहीं होती, मम्मी के खाने की और आलू की, राइट। कहीं भी डाल दो जरा चुपचाप सुन के ले लेता है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ आलू बरार, नहीं है एक्चुअली, वैसे आलू ही हूँ मैं, है ना। कहीं भी चला जाता हूँ चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ जाता हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। तो जी बनाते हैं एक बढ़िया सी रेसिपी, नाम है काजू कतली, नहीं आलू कतली। टू गुड रणवीर बरार। 26 जनवरी को आपको हाथी पे बैठाएंगे वीर बच्चों के साथ। Rolling and action. तो ये जो आलू कतली है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है रेसिपी। तो ये कहते हैं कि बड़ी पुरानी रेसिपी है। कतलियां मतलब स्लाइस्ड आलू की सब्जी को आलू की कतलियां कह देते हैं। काजू कतली, तो काजू कतली क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्लाइस होती है ना, एक पतला सा स्लाइस होता है, तो पतले से स्लाइस को कतली कहते हैं और इस वजह से नाम पड़ गया जी आलू की कतलियां। कहते हैं कि लाहौर की कतलियां बड़ी फेमस होती थी आलू की। हर चीज़ के साथ लाहौर के घरों में आलू की कतली बनती थी। उसके बाद फिर 47 के बाद इंडिया में जब कतली की रेसिपी आई तो पंजाबी घरों में बड़ी फेमस थी। आजकल थोड़ी एग्जॉटिक हो गई है, रेस्टोरेंट में मिलती है, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा बड़ा वाला चॉपिंग बोर्ड कहाँ है, तो मैं 2 लोगों का नाम यहाँ लेना चाहता हूँ और ये एडिटर जो है बिल्कुल नहीं काटेगा। एक का नाम है कृष्णा और दूसरे का नाम है ओंकार। पूरा नाम नहीं लूंगा, ऐसा तो है नहीं कि हमको FIR करा रहे हैं, बट ये दोनों मेरे साथ गए थे एक शूट पे और इन्होंने मेरा वो चॉपिंग बोर्ड खो दिया, वहाँ पे वापस नहीं लेके आए। इस वजह से मैं इस छोटे वाले चॉपिंग बोर्ड पे काम कर रहा हूँ। तो नीचे कमेंट्स में इन दोनों के नाम से हाय तौबा मचा दीजिए साहब, ठीक है। सब लोग बोलते हैं ना शेफ हमको आपकी टीम ज्वाइन करनी है, नीचे कमेंट्स में ये चल रहा होता है, ये सब सुनना पड़ेगा। ये स्लाइस कितने मोटे करने हैं तो मैंने बताया नहीं, देखिए। तो आलू लेना है मीडियम साइज और प्याज भी लेना है मीडियम साइज। आलू हमने लिए हैं लगभग 5 से 6 और प्याज हमने लिए हैं 2। देखिए कैसे मैंने पहले प्याज को किया 1/4 लंबे में, फिर उसको स्लाइस कर लिया। स्लाइस ज़्यादा बारीक नहीं करना है लेकिन ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, मीडियम मीडियम। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। सब लोग कहते हैं ना कि रणवीर तो बोलता है कि ये भी हमारा नहीं है, ये भी हमारा नहीं है, ये भी हमारा नहीं है। सब लोग नाराज़ हो जाते हैं, मैंने बोलना ही बंद कर दिया उस चक्कर में। लेकिन ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो आलू आप सुबह शाम खाते हैं और दिन भर आलू 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 करते रहते हैं, पराठे के अंदर आलू, डोसे के अंदर आलू, यहाँ आलू वहाँ आलू, सब तरफ आलू ही आलू, जो आप खा रहे हैं वो आलू डेफिनेटली हमारा नहीं है साहब, कहीं से दूर दूर तक हमारा नहीं है। किसी भी पुराने मंदिर की रेसिपी देख लीजिए आप, कहीं पर अगर आलू इस्तेमाल हो जाए मैं मूंछें मुंडवा लूँगा। आलू का हिंदुस्तान से, हमारे प्राचीन खाने से, हमारी क्विजीन से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, और जो लोग बोलेंगे अरे आपको पता नहीं है आलू बहुत समय से पहले हिंदुस्तान में होता था, ये नहीं वो नहीं, कंद होते थे हिंदुस्तान में, कंद, आलू नहीं होते थे। आलू क्या हुआ, कैसे आया, इसके बारे में आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए सरसों का तेल जा चुका है। देखिए मैं ही आपसे कहता हूँ कि आलू जो है वो हमारा नहीं है, इंडिया का नहीं है, बहुत बाद में, सिर्फ 200 साल पहले लगभग इंडिया आया है। इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले इंडिया में कुछ होता नहीं था, राइट। इंडिया में हिस्टोरिकली और प्री हिस्टोरिकली कंद, है ना, यैम्स, मूल, इनका बहुत ज़्यादा प्रचलन था। इनफैक्ट बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर कंद का प्रसाद जाता है। आज भी ये कहा जाता है कि लक्ष्मी जी को अगर खुश करना है तो जमीकंद लीजिए, सूरन लीजिए, उसकी सब्ज़ी बनाइए, क्योंकि जिस तरह सूरन कहीं से भी उग जाता है, लक्ष्मी जी और प्रोस्पेरिटी कहीं से भी आ सकती है और मल्टीप्लाई करती है, राइट। हम रामायण में पढ़ते हैं कि जब वनवास हुआ तो श्री राम जो हैं वो कंदमूल खाते थे। तो ये कंदमूल जो शब्द है अपने आप में हिस्टोरिकली रेलिवेंट है कि इंडिया में बहुत लार्ज वैरायटीज़ ऑफ ट्यूबर्स और याम्स होते थे जो हम खाते थे। इनफैक्ट 2018 में अप्रैल या मई में ये भी प्रूव हुआ है कि मेघालय में कुछ फॉसिल्स मिले हैं जो ये प्रूव करते हैं कि स्वीट पोटैटो ओरिजिनली साउथ अमेरिका का नहीं है, वो भी
हमारा है, यहीं का है। तो कहने का मतलब यह है कि रूट वेजिटेबल्स आर वेरी इननेट टू आवर कल्चर, और इसीलिए शायद हमने आलू को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लिया, बहुत जल्दी ट्रांसलेट कर लिया अपनी कुजीन में। मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर आपको खाना समझना है ना और अपने पुराने ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स समझने हैं तो मंदिरों में चले जाइए, खासतौर ईस्ट के मंदिर और साउथ के मंदिर। उन मंदिरों में प्रसाद बिल्कुल नहीं बदला है हजारों सालों से। तो जो चीज़ हजारों सालों से प्रसाद में है, भगवान को चढ़ रही है, वो हमारी है। तो बेसिकली क्या है, देखिए बेसिकली आपने प्याज लिया और आलू लिया। मेन फाउंडेशन ये है, ताज़े टमाटर की प्यूरे ये मैंने साइड में रखी हुई है। ये आपकी ग्रेवी का फाउंडेशन है साहब। और ये ग्रेवी ऐसी होती है एकदम लपटी लपटी मसालेदार रेस्टोरेंट स्टाइल। टमाटर की प्यूरे को छीलना छानना वरना कुछ नहीं है, टमाटर ताजे डाल दीजिए मिक्सी में, हो गया। कभी भी कोई कच्चा तेल यूज करें, हाँ, यानी कि ऐसा तेल यूज करें जो कि अनफिल्टर्ड अनरिफाइंड हो, जो कि आपको यूज करना चाहिए। उस तेल को पहले धुआं निकाल लें उस तेल का, चाहे वो तिल का तेल है, मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है। धुआं जब उसका निकल जाए, देखिए धुआं निकल गया, उसको साइड रख दें, ठीक है। साइड रख के उसको 2 मिनट ठंडा करें, फिर चूल्हे पे चढ़ा के गर्म करके उसमें कुकिंग शुरू करें। बस यही फॉर्मूला है। आजकल बहुत फैशन में है अनरिफाइंड ऑयल्स, होने भी चाहिए, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अनरिफाइंड अनफिल्टर्ड ऑयल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, रॉ प्रेस्ड ऑयल्स। लेकिन उनके साथ जब कुकिंग करनी है तो ऑयल को स्मोक करना है, चूल्हे से हटाना है और वापस चूल्हे पे रख के गर्म करके कुकिंग शुरू करनी है। बस ये चीज़ ध्यान रखिए। जब हम छोटे होते थे तो हमने ये चीज़ सीखी थी एक किताब से जो महाराज दिग्विजय सिंह ने लिखी थी, कुकिंग विद द महाराजाज, ऐसे करके कोई किताब थी। और ये कभी फार्मूला फेल नहीं होता, कच्चे तेल के लिए बेस्ट फार्मूला है। लौंग, काली मिर्च, मेथी, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, साबुत लाल मिर्च, ठीक है जी। ये गई तेल में। जैसे ही मेथी ब्राउन हुई उसमें डाल दिया जीरा, उसके बाद उसमें डाल दिया अदरक, आलू, ये वो रेसिपी है जो एक टाइम पे घर घर की रेसिपी थी और अब सिर्फ रेस्टोरेंट में मिलती है, यहां पर भी और सरहद के उस पार भी। गैस कर दीजिए फुल। आलू के अंदर इस समय सरसों के तेल को समाना जो है वो कंपलसरी है, राइट, इसलिए वक्त देना है, कोई जल्दी नहीं करनी। हल्का सा नमक डालना है ऊपर से, और एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल। देखिए अगर आप सूखी कतलियां बना रहे होते तो पूरा प्रोसेस भी सेम रहता है, इंग्रेडिएंट्स भी सेम रहते। आप एक तो आलू ज्यादा क्रिप्सी करते, एकदम क्रिप्सी करा रहे, और दूसरा वो जो आपने टोमेटो प्यूरे यूज करी आप वो नहीं करते, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। अभी भी यहां पर बार बार मैं बोल रहा हूं, आलू को मसालों में, तेल में घुमाना, टेस्ट देना बहुत जरूरी है साहब, वरना जो है स्वाद आएगा नहीं और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, थोड़ा वक्त दे लो, चीज अच्छी बन जाएगी। अब लेना है साहब प्याज, ठीक है, और डाल देना है। अगर आप ये चाहते हैं कि रेसिपी नो अनियन नो गार्लिक बने तो बहुत आसान है, प्याज मत डालिए, और जब आपने नमक डाला है ना तड़के में तब हींग डाल दीजिए। सब बता दिया हमने। अच्छा, गार्लिक मैंने नहीं डाला है, हाँ, गार्लिक ऑप्शनल है। वो क्या है कि जिंजर और प्याज का जो कॉम्बिनेशन है वो कोर है, वो मेन है कतली का, गार्लिक के बगैर काम चल जाता है। दूसरा, लाल मिर्च बहुत इंपॉर्टेंट है कतली में, हरी मिर्च नहीं डालते। अभी भी कुछ जगह लाहौर में वो कुटी मिर्च डालते हैं, यानी कि चिली फ्लेक्स डालते हैं। आप चाहें तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो देगी मिर्च पाउडर जैसे मैं डाल रहा हूँ वो भी डाल सकते हैं। यानी कि लाल मिर्च का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अदरक ना भूलें। ये लो, प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, मतलब ब्राउन नहीं करना, प्याज की मिठास निकालनी है ना। और ये आलू की कतली जब भी बनाएं आप तो कढ़ाई में बनाएं साहब, है, ये पतीले और पैन वाला काम नहीं है। जैसा मैंने कहा, लाल मिर्च और उसकी स्मोकीनेस फाउंडेशन है। हल्दी, मेरा प्रिय मित्र धनिया पाउडर,
हाँ, क्या खुशबू है। अभी क्या वेट करना है, हल्दी के भुनने का। और इस समय आलू जो है वो टूटने वाली स्टेज में आ जाएगा, राइट। तो ज़्यादा ना चलाएं वरना आलू जाएगा टूट। यानी आप बनाने जाएंगे आलू की मसालेदार कतलियाँ, बन जाएगा आलू का मसालेदार भरता। और आप कहेंगे, समझा कि रणवीर आपने बताया नहीं। सिर्फ इतना चलाना है कि आलू जो है वो अलग हो जाए, अगर चिपके हैं तो छूट जाए बस। बिल्कुल पानी नहीं डाला मैंने और जाएगा भी नहीं पानी। थोड़ा पकने दें। अभी चलाने का कार्यक्रम मिनिमम रखना है ना, इसलिए देखिए मैंने स्पैचुला भी नरम ले लिया। अभी इसमें लास्ट में डालना है घी। ज़्यादा घी नहीं डालना। गैस करनी है स्लो। घी हमने डाल दिया है, ज़्यादा घी नहीं डालना। और फिर लगा देना है ढक्कन और खेल सिर्फ 5 मिनट का रह गया बस। धनिए की डंडी, ये हमारा छूट गया, अभी डाल देते हैं। चलो इस डिश की 2 मोनोपोली हैं। पहले तो ये कि आलू को ज़्यादा नहीं पकाना है, राइट। स्लाइस है, टूट जाएगा। और जब आप स्लाइस करते हैं तो आलू का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मसाला जो है वो आलू को ज़्यादा लिपट सकता है। इसलिए मसाले का रेशियो, अनुपात बराबर होना चाहिए बस। यानी कि रेसिपी फॉलो कीजिएगा और आलू को ओवरकुक मत होने दीजिएगा, बाकी गॉड इज ग्रेट। ठीक है। देखिए टेंशन मत लीजिए, अगर आलू की स्लाइसिंग सही है ना तो 50% काम हो गया। स्लाइसिंग मोटी पतली है फिर गड़बड़ हो जाएगा, आलू आधा कच्चा आधा पक्का रह जाएगा। बड़ी बहुत कमाल का है साहब, जो हर एक स्लाइस के ऊपर मसाले ने पकड़ा है ना। ओह, अगर सूखी कतली बना रहे हैं, मतलब वो अपने टमाटो प्यूरी नहीं डाल रहे हैं, तो हल्का सा नींबू निचोड़ लीजिएगा लास्ट में खटास के लिए। बाकी गॉड इज ग्रेट। और अगर नींबू भी नहीं है तो हल्का सा अमचूर डाल लीजिएगा बस।